नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 8 है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है क्या, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा यहाँ पे। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर रिस्पेक्टिवली 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन AB इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है। कौन कौन ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC एंड PQR दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? 36 और 24, और एक साइड दिया हुआ है PQ का 10, और पूछ लिया है AB क्या होगा। तो देखिए, आप लोगों को मालूम ही होगा क्या, जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AB बाय पी क्यू बराबर क्या होता है? BC बाय QR होता है। उसी प्रकार यहाँ से AC बाय क्या आ जाएगा? PR आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का जो पेरीमीटर जो होता है वो भी रेशियो में होता है, यानी क्या? AB प्लस BC प्लस AC बाय क्या यहाँ से आ जाएगा बताइए? PQ प्लस QR प्लस PQ। ये भी क्या हो जाएगा? रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या होता है? साइड का स्क्वायर एरिया हो जाता है, यानी कि एरिया हमारा क्या हो जाएगा बताइए? अगर एरिया पूछ लिया तो AB का स्क्वायर बाय PQ का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमसे क्या दिया है? पेरीमीटर दे दिया हुआ है और एक साइड दे दिया हुआ है, हमको निकालना है वैल्यू। तो देखिए, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखिए, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या दे दिया हुआ है? 36 दे दिया हुआ है। ठीक है, और ये ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर क्या दे दिया हुआ है? 24 दे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, PQ दे दिया है और AB पूछ लिया है। तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे? हम लोग इसको बराबर कर देंगे 36 बाय 24 के बराबर कर देंगे, और यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हमारा AB तो निकालना है, तो AB ही रह जाएगा। PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10 को क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। ये 36 बाय 24 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम AB निकाल लेंगे। बोलिए नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? 36 गुना 10 भागा 24। इसको 12 से कटा देते हैं। 12 या 36, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है इसका आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एसएससी क्या हर एक एग्जाम बार बार पूछता है, तो इसीलिए थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। तो कहता है क्या, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AD बाइसेक्ट एंगल BAC। पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ये बना लिए। ठीक, इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं। हम दे देते हैं क्या? ABC नाम दे दिए इसका। और AD क्या करता है? AD क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। AD क्या करता है? बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो मतलब ये इसको बराबर भाग में बांटता है। एंगल कौन? देखिए, BAC को बाइसेक्ट करता है AD। ठीक, अब BC हमारा दिया हुआ है। BC कितना दिया हुआ है बताइए? BC ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 6.4। ठीक, AB दिया हुआ है, AB यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना? 5। ठीक है, एंड AC भी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। AC दिया हुआ है कितना? 3। AC कितना दिया हुआ है? 3। और आपसे पूछ लिया है द लेंथ ऑफ BD, तो इसका लेंथ क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप लोगों को मालूम ही होगा क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब कोई साइड कोई जब भी एंगल बाइसेक्ट होता है तो उसके जो अगल बगल का साइड है वो आपस में क्या हो जाता है? रेशियो में हो जाता है। तो देखिए, AB
तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, ए बी बाय क्या, ए बी बाय क्या बताइए, ए बी बाय क्या आता है बताइए। ए बी हम किसी तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी बाय बी डी लिख लेंगे यहाँ से, ए बी बाय बी डी बराबर क्या, ए सी बाय सी डी, ठीक है, ए सी बाय सी डी हम लोग ये लिख सकते हैं, या और भी कुछ लिख सकते हैं, बोलिए वो क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसको थोड़ा नीचे ला देते हैं, इसको यहाँ पे भेज देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय ए सी बराबर, ए बी बाय ए सी बराबर क्या, बी डी बाय सी डी, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों लिखने में कोई भी हर्ज नहीं है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, जैसा वैल्यू रहेगा वैसे ही उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। देखिए अब यहाँ से देखिए, ए बी बाय ए सी दिया हुआ है, ए बी बाय ए सी दिया हुआ है, तो ये कितना का रेशियो में दिया हुआ है, 5/3, यानी कि ए बी का वैल्यू क्या है, 5 है, और ए सी का वैल्यू कितना है, 3 है, और ये किसके बराबर है, बी डी बाय सी डी के बराबर, बी डी बाय सी डी के बराबर। कोई यहाँ से तकलीफ आप लोगों को है तो बोलिए, नहीं है तो वो भी बोलिए। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, बी डी निकालना है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो ये तो हो गया, हम सी डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप ये बता दीजिए थोड़ा सा। सी डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, सी डी है और यहाँ से बी डी है, ठीक। तो हम इस दोनों को आपस में जोड़ भी सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, हमारा रेशियो ऐसे निकल जाएगा। तो अब देखिए, अब इतना तो नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं ना, यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, बी डी निकालना है, क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो अब देखिए ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है कितना, 6.4, कितना दिया हुआ है टोटल, 6.4 दिया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं होगा। तो अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, ए बी निकाल, यानी कि बी डी निकालना है। तो बी डी क्या टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है, 6.4, और ये आपस में भी क्या रहता है, रेशियो इक्वल रहता है, ये जितना रहेगा वो इतना रहेगा, और जो ये जितना रहेगा वो इतना रहेगा। तो 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, किसका 5, इसका। तो यहाँ पे रेशियो ये क्या है, 5 है और 3 है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 8, यानी क्या, जो यहाँ पे निकालना है जितना का वो यहाँ पे रख दीजिए और इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, और नीचे क्या कर देंगे हम लोग, 5 3 8 को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कितना, इसको काटेंगे तो 0.8 और 8 पंचे 40 यानी कि 4.0, और यहाँ से 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये 4 आ गया, और यहाँ से देखिए अब बी डी आ गया। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हम यहाँ से सी डी भी निकाल सकते हैं। देखिए सी डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 यानी कि 0.2 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.4 इंटू क्या 3 है ना, यहाँ पे क्या है 3 है, तो क्या कर देंगे 3/8। तो उसी प्रकार ये क्या आ जाएगा 0.8, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2.4। जब आप इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। ये तो हुआ कि डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे। आप इसको थोड़ा और भी करके यहाँ से आप मतलब वो लॉन्ग कर रहता है, आप उसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो। तो दोस्तों लोग फिर मिलेंगे किसी वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।